Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to my channel. So मार्केट की बात करते हैं. निफ्टी की अगर हम बात करें सो आज निफ्टी में टोटल 185 पॉइंट्स का मूव आया एंड कल का हाई निफ्टी ने ब्रीच नहीं करा. इनफैक्ट ओपनिंग निफ्टी की कल के क्लोज के आसपास ही हुई थी बट निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो ऑलमोस्ट डे लो पर ही आई है. आई मीन टुवर्ड्स डे लो ही है. एंड निफ्टी में जो ड्रैग होने का देयर वर टू मेजर रीजंस. नंबर वन निफ्टी आईटी एंड दूसरा रीजन था मेटल सेक्टर. सो मेटल सेक्टर का जो मेजर सेल ऑफ का रीजन है वो वेदांता है एंड आई विल कम टू दैट लेटर ऑन. बट निफ्टी आईटी वाज द मेजर रीजन. आई मीन वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से आज निफ्टी नीचे आई है बिकॉज बैंक निफ्टी वाज स्टिल ओके. आई मीन आई वुडेंट से कि कोई पॉजिटिव क्लोजिंग आई है बट एटलीस्ट बैंक निफ्टी में सेल ऑफ नहीं आया था उतना ज़्यादा. सो एनीवे लेट्स टॉक अबाउट द लेवल्स फॉर टुमारो. सो अगर निफ्टी में हमारा आज का लो ब्रीच होता है जो कि 17,255.20 पर है, हमारा सपोर्ट वन रहेगा 17,098.55, सपोर्ट टू रहेगा 16,950 एंड हमारा सपोर्ट थ्री रहेगा 16,855.55. एंड अगर हमारा कल का हाई ब्रीच होता है, कल का हाई इसलिए बिकॉज आज के हाई और कल के हाई में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. सो अगर हमारा कल का हाई ब्रीच होता है 17,451.60 का हाई, तो हमारा रेजिस्टेंस वन रहेगा 17,600, रेजिस्टेंस टू रहेगा 17,653.90 और हमारा आर थ्री रहेगा 17,722.50. नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में टोटल 320 पॉइंट्स का मूव आया. कल का हाई ब्रीच हुआ है बट आई वुडेंट से दैट इट्स अ पॉजिटिव क्लोजिंग बिकॉज कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं आया है. बट येस एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी इज बेटर प्लेस्ड बिकॉज बैंक निफ्टी में अभी तक ब्रेकडाउन नहीं आया है. एंड हमारी ब्रेकडाउन की कैंडल बजट डे से आई थिंक 1 या 2 दिन पुरानी कैंडल है, द लोएस्ट कैंडल आउट ऑफ द थ्री. सो लेट्स डिस्कस कि बैंक निफ्टी के हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं. सो अगर आज का लो ब्रीच होता है जो कि 40,073 पर है, हमारा सपोर्ट वन रहेगा 39,745.40, हमारा सपोर्ट टू रहेगा 39,419.80 जो कि बैंक निफ्टी का ब्रेक डाउन लेवल है और सपोर्ट थ्री रहेगा 39,146.70 पर. एंड अगर आज का हाई ब्रीच होता है जो कि 40,391.45 पर है, हमारा रेजिस्टेंस वन रहेगा 40,529.25, हमारा रेजिस्टेंस टू रहेगा 40,811.65 और आर थ्री रहेगा 40,946.20. सो देयर इज़ वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल माई व्यूअर्स, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ चुका है. डिस्पाइट दैट मार्केट ने हमें कोई बहुत अच्छा मूव नहीं दिया है फॉर वन साइडेड मूव. सो दैट इज़ द रीज़न हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लेवल्स पर ही काम करें बिकॉज हम कोई भी प्री कंसीव नोशन लेकर मार्केट में अगर हम एंटर करेंगे सो चांसेस ऑफ मेकिंग लॉसेज आर एक्सट्रीमली हाई. एंड दैट इज़ द रीज़न हमको लेवल्स ज़रूरी होते हैं बिकॉज यूजुअली लेवल्स यूजुअली नहीं है, एक्चुअली हमेशा लेवल्स ही हैं जो मार्केट में काम करते हैं. सो एनीवे now let's talk about a few stocks. So the first stock I'd like to talk about is Adani Power. अदानी पावर हमने आपको कुछ दिन पहले भी दिया था एंड इनफैक्ट वहाँ से अदानी पावर में अपर सर्किट्स लगे थे. आई थिंक 5 या 6 अपर सर्किट्स लगे थे एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड रिकमेंडेड कि अदानी पावर में बाइंग के बाद वी डोंट हैव टू होल्ड इट फॉर रियली लॉन्ग. जैसे ही हमें 5-6 अपर सर्किट्स मिले वी शुड एग्जिट. सो इट वॉज प्योरली फॉर ट्रेडिंग. सो अदानी पावर अभी वापस हमारा उसी लेवल पर आया है. इनफैक्ट हमने आज सुबह आपको ये शॉर्ट्स बना के बताया था कि अदानी पावर में बाइंग बनती है बिटवीन द प्राइस ऑफ 125 to 140 बिकॉज ये इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन है. एंड जैसे ही अगेन इट्स द सेम थिंग हियर ऑल्सो, जैसे ही इसमें 5 से 6 अपर सर्किट्स मिले सो वी इट इज़ बेस्ट टू एग्जिट द स्टॉक. नाउ अनदर स्टॉक दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टुडे इज वेदांता. सो लाइक आई सेड दैट मेटल सेक्टर में जो मेजर सेल ऑफ का रीज़न था उसका रीज़न वेदांता था. सो वेदांता में एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आया है एंड अगर हमारा इसका आज का लो ब्रीच होता है जो कि 261.95 पर है, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 255.20 एंड हमारा टारगेट टू रहेगा 253.55.
सो वेदांता का जो मेजर सेल ऑफ का रीज़न है, बिकॉज वेदांता का अप्रॉक्सीमेटली 65% स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में, एंड दे आर प्लानिंग टू सेल ऑफ दैट स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक। आई मीन अपने इंटरनेशनल एसेट्स को सेल ऑफ करने का प्लान कर रहे हैं। हाउएवर गवर्नमेंट ने इस प्लान को अपोज किया है, बिकॉज हिंदुस्तान जिंक एनी विच वे डाइल्यूशन की स्टेजेस पर है। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू dilute Hindustan Zinc, I mean their shares in Hindustan Zinc. So that is the reason government ने इस plan को oppose करा था, and that is the reason Vedanta fell today. So like I said, इसमें structural breakdown आया है, तो हम इसको definitely अपने radar पे रख सकते हैं. However, this may also be a news based talk, so please news का भी ध्यान रखें. And levels, talking about the levels for Vedanta, that I've already told you of. So that is all for today, and thank you so much for watching me. And before I sign off, I would like to request my viewers कि अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, so please आप लाइक बटन प्रेस करें और वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें. इससे आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, बट हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा मोटिफिकेशन मिलेगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा. एंड ऑल्सो वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट्स. सो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सो आपको कोई भी नोटिफिकेशन शॉर्ट्स का मिस नहीं होगा. लाइक अदानी पार का शॉर्ट्स मैंने आज सुबह ही पोस्ट करा था, एंड इवेंचुअली आज अदानी पार में अपर सर्किट लगा है. इनफैक्ट इट स्टार्टेड विद द लोअर सर्किट, बट इवेंचुअली उसमें अपर सर्किट लगा है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो. थैंक यू, हैव अ गुड डे.